आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, या फिर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, तो बहुत मज़ा आएगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को। और बहुत मतलब कहते हैं ना कि जो कॉन्सेप्ट है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना तो चाहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से क्वेश्चन ठीक से सॉल्व नहीं होता। तो मैं आपको ऐसे आसान जो तरीके हैं वो बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट के साथ। मज़ा आएगा आपको आज वाली क्लास लेके। अगर आप सीए करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन में आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। तो वेलकम शिवम हमारे चैनल पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनअकैडमी आपने ज्वाइन किया तो इसके पीछे कोई एक बड़ा कारण बता सकते हो कि अनअकैडमी आपने क्यों ज्वाइन किया? पहले थैंक यू सर, मुझे आपने इनवाइट किया। और अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पे डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। कहने का मतलब ये है, ये बताना चाहते हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इनकी बात, और रियल ये फीचर बहुत बढ़िया है। यही वजह है कि मैं आपको अनअकैडमी कह सकता हूँ कि आप बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में एक सबसे अच्छा फीचर क्या है, कोई टीचर का क्लास आपने ज्वाइन किया, उनका लेक्चर आपने पढ़ा, आपको लेक्चर पसंद नहीं आया, वो हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी और जो पढ़ा रहे हैं किसी और टीचर की क्लास में आप बैठ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ना है, आपको टीचर ए का पसंद नहीं है, बी से पढ़ सकते हैं, बी का पसंद नहीं है, सी से पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, और यही सबसे मज़ेदार बनाता है अनअकैडमी को सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर को एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अनअकैडमी, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है, और आगे चल के आप मेरी भी क्लासेस अनअकैडमी पे देखेंगे सीए फाउंडेशन के लिए। तो टीचर का पूरा सपोर्ट रहता है अनअकैडमी पे। कोई भी टीचर आपको कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करे कि हम आपके डाउट नहीं बताएंगे। तो बच्चे का इसमें क्या होता है, एक उनका बच्चों से मिलकर ग्रुप भी बन जाता है। जो हमारे सीए में से मेन दिक्कत, हमारे पास बच्चे नहीं होते हैं हम डिस्कस कर पाए, तो यहाँ पे अनअकैडमी हमें एक ग्रुप से मिल जाता है। अगर टीचर बाई चांस हमें लेट रिप्लाई कर रहे हैं या वो कहीं बिजी है, तो बाकी बच्चे हमारे डाउट्स को रिप्लाई कर देते हैं। ये एक अच्छी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। अगर आप सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अनअकैडमी पर सीए फाउंडेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है अपनी क्लासेस को लेने के लिए। बैच का नाम है हसल विद येसास। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। जी हाँ, अगर आप विजय 2022 ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्पेशल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाएं और ज्वाइन करें। 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 825 रुपीज पर मंथ में मिलता है। ये रियली मजेदार है। इतनी कम फीस में आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो शायद नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए चलते हैं आज वाली क्लास में। 1 जनवरी 2022 को रामलाल ने परचेज किया टीवी हायर परचेज पे। अब टोटल कैश प्राइस इस टीवी का 15,000 है, उसमें से 3,000 ये दे आया, बाकी इंस्टॉलमेंट दे रखी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी इस तरीके का सिनेरियो हो किसी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, ये टोटल कैश प्राइस पता है, आप टोटल हायर परचेज प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल हायर परचेज प्राइस। तो सामने ध्यान से देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब मैं कोई चीज़ नोट कर रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ यहाँ पे, तो बच्चे इधर उधर देख रहे होते हैं। देखो, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए ढंग से देखो, ये टोटल हायर परचेज प्राइस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, जो आपने डाउन पेमेंट दिया है प्लस टोटल इंटरेस्ट, कितना हमने पैसा यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे कहता है कि 3,000 रुपये का हमने डाउन पेमेंट दिया है और साथ में जो टोटल इंटरेस्ट पे किया है वो 555, अच्छा 55,000 इक्वल अमाउंट है। तो फिर तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, ये अलग अलग अमाउंट भी हो सकता है। तो ये टोटल हायर परचेज प्राइस 18,000 है। मज़े की बात इसमें यह है कि टोटल कैश प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में 15,000, ये गिवन है। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में
टोटल कैश प्राइस गिवन हो और टोटल हायर परचेज प्राइस गिवन हो, तो 15,000 का सामान जिसके लिए आपने टोटल 18,000 पे किया, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे कि जो बीच का डिफरेंस है वो इंटरेस्ट की वजह से होगा। तो हमने यहां पे इंटरेस्ट पे किया, टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस। बोले तो 18,000 में से आप 15,000 माइनस करेंगे और ये आ गया हमारे पास 3,000। अब इसके लिए क्योंकि मुझे ये जो टोटल इंटरेस्ट है इसको ब्रेक करना है कि फर्स्ट ईयर में मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, सेकंड ईयर में कितना इंटरेस्ट है और थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट है, ये निकालने के लिए एक टेबल बनाने की ज़रूरत है। इसमें पहले साल में टोटल इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग कितना है, तो पहले साल में अगर बिगिनिंग में देखूं मैं खड़ा होके तो मुझे कितना टोटल पे करना है, तो मैं कह सकता हूं टोटल इंस्टॉलमेंट 15,000 है। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है? 15,000 जो मुझे पे करना है। मतलब सारी इंस्टॉलमेंट आप जोड़ लो, जितने भी इंस्टॉलमेंट गिवन है, जैसे 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 ये। फिर अगर मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखूं तो हमें 10,000 रुपये चुकाना है। मतलब पहले साल के एंड में हम 5,000 रुपये चुका देंगे तो बचेगा दूसरे साल के बिगिनिंग में, इसलिए मैंने यहाँ पे बिगिनिंग लिखा है 10,000 रुपये। कैसे? 5,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट और 5,000 की थर्ड इंस्टॉलमेंट। फिर अगर हम थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे 5,000 रुपये बोले बैलेंस है, कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में गिवन तो है 5,000 रुपये ही देना है। अब क्या करेंगे, ये जो गिवन है आपके पास, क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में ये जो अभी निकाला है, ये 15,000, ये 10,000, ये 5,000, इसका रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो? रेशियो। चलो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं तो थोड़ा आपके लिए भी आसान हो जाएगा और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा दिखाने में। रेशियो कैसे निकालेंगे? 5 का टेबल पढ़ो, जैसे ये 15,000 है, ये 10,000 है और ये 5,000 है। अगर मैं आपको बोलूं कि 15,000, 10,000 और 5,000 इसका रेशियो बताना है, बड़ा सिंपल है रेशियो बताना। कैसे? तो ये 0 3 0 इसमें भी है, 3 0 इसमें भी है, 3 0 इसमें भी है, काट दो। 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। टोटल इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन, अभी गिवन क्या है निकाला है अभी हमने 3,000। तो ये जो 3,000 है इसको 3:2:1 में बांट देंगे तो 3/6, तो ये आएगा 1,500। ये जो 3,000 है इसका 2/6, तो ये आएगा यहाँ पे 1,000 और यहाँ पे 3,000 इंटू 1/6 तो कितना आएगा? 500। तो टोटल जो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1,500, 1,000 एंड 500, ये इंटरेस्ट ब्रेक होके आ गया। तो अगर मुझे ये बोले कि पहले साल जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, उसमें विद है विदाउट कितना होगा बता सकते हो? अब 5,000 का हम यहाँ पे 5,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। कहाँ गया जी ये? सॉरी, किसी और पे पहुँच गए क्या हम लोग? हाँ, ये हम लोग ये कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पहले साल हमने 5,000 पे किया, जिसमें से 1,500 इंटरेस्ट का है, तो बैलेंस जो होगा वो इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट होगा। क्या समझे? ऐसा भी हो सकता है, वैसे अभी नीड नहीं है, बट आपको तरीके पता होने चाहिए कि कैसे निकाल सकते हैं। तो ये 5 नंबर एग्जाम्पल था हमारा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इस एग्जाम्पल की खासियत क्या है कि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, मिसिंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब तक जितने भी एग्जाम्पल किए थे सब में गिवन था, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिसिंग है। ये जो इंस्टॉलमेंट है एक तरीके से विद इंटरेस्ट गिवन है और टोटल कैश प्राइस गिवन है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, नॉट गिवन। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग होता है तो जो करने का तरीका बताया, ये हैव टू फॉलो दिस वे। एक क्वेरी है एक बच्चे की, बताओ। यहाँ पे यहाँ पे एक मिनट, हाँ टोटल, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पे देखो यही चीज़ कई बार ध्यान देनी होती है, ये टोटल इंस्टॉलमेंट आएगा, ठीक है।
तो ध्यान नहीं दिया इसका मतलब आप लोगों ने। तो टोटल हायर परचेज प्राइस होता है डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट हमने कितना पे किया, है ना। चलो अब तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। एक केस नंबर 5 है, ये एन्युटी मेथड बोलते हैं हम इसको। एन्युटी मेथड कैसे काम करता है वो समझो। इसमें ना कैश प्राइस मिसिंग होता है आपको। तो सर क्या ये केस नंबर 3 के जैसा ही है? तो सिमिलर टू केस नंबर 3 कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हैं? सिमिलर टू केस 3। अब सिमिलर टू केस 3 कैसे कह सकते हैं, अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, बट टोटल कैश प्राइस मिसिंग है। तो समझ लेना टोटल कैश प्राइस जब भी मिसिंग है, केस नंबर 3 दिमाग में आ जाना चाहिए। वैसे इस वाले जो अभी एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम क्या केस नंबर 3 से कर सकते हैं, अभी बात करूंगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें कहता है 1 जनवरी 2022 को मिस्टर रामलाल जिसने ट्रक परचेज किया हायर परचेज सिस्टम पे, इंस्टॉलमेंट दे रखी है 10,000 की, वो 18,000 की 10 इंस्टॉलमेंट। तो इस क्वेश्चन को यू कैन सॉल्व विथ केस नंबर 3 ऑल्सो। वाई? क्योंकि 18,000 की 10 इंस्टॉलमेंट दे रखी है, डाउन पेमेंट नहीं है इसमें, अगर होता तो बताया होता, नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऊपर ही बता दिया कि आपको एन्युटी मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख ही दिया हमने कि क्वेश्चन में पीवीएएफ 5% 10 ईयर के लिए क्वेश्चन में गिवन होगा। सर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में गिवन होगा, ये टेबल ऑलवेज गिवन होता है, ठीक है। नहीं होगा तो टेबल प्रोवाइड होगी, लेकिन इतने लिए इसके लिए कंफ्यूज मत हो, आपको मैं निकालना भी सिखा दूंगा। ये कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस यूजिंग एन्युटी मेथड। तो इस वाले क्वेश्चन को आप केस नंबर 3 से भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कर लेना केस नंबर 3 से अगर इच्छा हो तो। यू कैन डू दिस क्वेश्चन, यहां पे लिख देता हूं मैं, यू कैन अप्लाई केस 3 ऑल्सो, ये आपके ऊपर है। बट अभी हम केस 3 अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम केस नंबर जो अभी बताया मैंने, कौन सा केस नंबर? केस नंबर 5, इसके थ्रू कर रहे हैं। चलो जरा एक चीज समझो, मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की पे कर रहा हूं? 18,000 रुपीज की पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं। ये 1 जनवरी 2022 को मैंने कोई सामान खरीदा, पहली इंस्टॉलमेंट हो सकता है वो बोले उसी समय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम मान के चलेंगे 1 साल खत्म होने के बाद हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी डिटेल चर्चा कभी हम बाद में करेंगे, बट अभी मान के चलेंगे कि अभी जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो 1 साल के खत्म होने के बाद पे कर रहे हैं। दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में, ऐसी 9th ईयर के एंड में और 10th ईयर के एंड में, ये सारा पैसा जो है हम इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि पैसे के ऊपर ना एक ब्याज का फैक्टर होता है जो हमेशा लगता है। मनी लिखा है ना हमने, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि जो कैपिटल है उस पर हमेशा इंटरेस्ट मिलता है। ये वही चीज है कि पैसे पे हमेशा ब्याज मिलता है। जो आज तुम्हारे पास 1 रुपये है वो आज 1 रुपये की वैल्यू है, लेकिन 1 साल बाद जो तुम्हें 1 रुपये मिलने वाला है उसकी आज की डेट में 1 रुपये नहीं होगी। सर क्या बात कर रहे हो आप? ये समझाता हूं। जो सामान आज आप खरीद रहे हो, क्या 1 साल बाद भी उतने का ही मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। मतलब इन्फ्लेशन जुड़ जाएगा उसमें एक तरीके से, और कहते हैं कि वो चीज महंगी हो जाएगी। आटा, दाल, चावल कुछ भी देख लो, बिस्किट, नमक, तेल कुछ भी देखो ना, महंगा होता जा रहा है। आज से पहले जो सामान था 10 साल पहले, वो आज है क्या? चलो बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आपके पिताजी ने प्लॉट खरीदा होगा, जमीन खरीदी होगी आपके बचपन के टाइम पे, उस समय पूछना कितने की खरीदी है, और आज वही जमीन कितने का है, फर्क पड़ गया? यही चीज मैटर करती है। तो हमको क्या करना है, जो फ्यूचर में पैसा हम मतलब एक तरीके से है उसकी आज के डेट में वैल्यू निकाल लो। जो मैं पैसा इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूं, मैं कहता हूं मुझे इंस्टॉलमेंट में ही देना, 18,000 की किस्त नहीं देनी मुझे तो अभी बता दो भैया मुझे कितना पैसा देना है, मैं तो उसी में खुश हूं। तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उसकी जो आज के डेट में वैल्यू है निकाल लो। तो वही हमने बोला, वी विल फाइंड प्रेजेंट वैल्यू हियर एन्युटी मेथड से। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट है। क्या है यहाँ पे?
इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में इक्वल इंस्टॉलमेंट हो तो बड़ा आसान तरीका है टोटल कैश प्राइस निकालने का। इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, सीधे बैठो, जिसको बोलेंगे अभी हम टोटल कैश प्राइस। सर इसको ये भी बोलते नहीं, ये नहीं बोलते, जो भी हम इंस्टॉलमेंट पैसा दे रहे हैं उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, क्या पे करते हो, उसको मल्टीप्लाई कर दे प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर कितना परसेंट दे रखा है, 5%, और 10 साल के लिए। इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट है 18,000 का वो, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है, ये दे रखा है 7.7217, 7.7217, तो ये आएगा 18,000 इंटू 7.7217, ये कैलकुलेट करके आगे हमारे पास 1,38,990.60 अप्रॉक्स, ये हमारे पास फिगर आ गई। अच्छा सर अगर ये इक्वल नहीं होता तो क्या होता, अगर मान लो ये तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इक्वल दे दी, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल ना हो फिर क्या करेंगे, तो उसका भी तरीका है। उसके लिए क्या है, हम फिर ये तो बड़ी मज़ेदार सिचुएशन हो गई कि आप PVAF लगा के इस क्वेश्चन को कर बैठे। अच्छा सर ये PVAF अगर नहीं गिवन हो तो उसका भी समाधान है मेरे पास। देखो ये एक टेबल है PVAF की टेबल, RA10 लिखा हुआ है। ये फ्यूचर में आप जो बिजनेस मैथमेटिक्स है वहाँ पे हम लोग सिखाते हैं, तो फ्यूचर में आप इसको सीखोगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये PVAF की टेबल है, कितना परसेंट बोला है, 5%, तो 5% पे आप कौन से साल के लिए, 10 साल के लिए, तो 10 साल वाली लाइन में देखोगे तो ये 7.722 है, 7.722, और हमने यहाँ पे क्या दे रखा है 7.722, 17 है अप्रोक्स करके दे दिया, वो मर्जी है, 17 भी लिख सकते हैं या 22 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये तो क्वेश्चन में गिवन है तो वो ले लिया, नहीं गिवन होता तो हम टेबल से निकाल लेते। इस तरीके से टेबल देखते हैं, याद रखना PVAF की टेबल देखनी है हमें। किसकी टेबल देखनी है जी, PVAF की टेबल देखनी है। चलो ये तो बात हो गई हमारी क्लियर। नाउ अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल ना हो, जैसे यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 5 हो, 4 हो, ऐसे करके इंस्टॉलमेंट उल्टी सीधी हो, तो उस केस में क्या होगा, हम टेबल बनाएंगे, ऑल्टरनेट वे है ये। यहाँ पे लिखेंगे ईयर, यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, और ये जो इंस्टॉलमेंट होना चाहिए ये विद इंटरेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन में विद इंटरेस्ट ही होगा, अगर विद इंटरेस्ट ना हो तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं सबको जोड़ लूंगा, मेरा टोटल कैश प्राइस पता चल जाएगा। क्या बोला, टोटल कैश प्राइस पता चलेगा। यहाँ पे ना प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 5% की, वो कैसे निकालेंगे, तो वैसे तो एक क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा तो एक राज की बात बता देता हूं, जानोगे, जानना चाहते हो राज की बात, चलो ठीक है, राज की बात सीख लो आज। अगर ऐसा ना हो तो एक फॉर्मूला होता है 1/1 + R% में, आप ऐसे अगर निकाल लो तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे 1/1 + 5% मतलब 0.05। हेलो, समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 1/1.05। अच्छा, बहुत सारे बच्चे असली कैलकुलेटर रखते हैं, बहुत सारे नकली कैलकुलेटर रखते हैं। नकली पे तो मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मैं जादू दिखा रहा हूँ असली वाले कैलकुलेटर पे, मजाक है ये, सभी पे आएगा। ये देखो, ये कैलकुलेटर की स्क्रीन दिख रही है आपको, मैं क्या करूँगा, 1 कहाँ गया यार, 1 ये रहा, 1 दिखा, क्या करूँगा, इसको उल्टा पड़ रहा है मेरे को, ये डिवाइड का बटन, डिवाइड कितने से, 5 से, 5 हाँ मिल गया। देखना ध्यान से जरा, क्या, ओ गलत कर दिया ना, कोई बात नहीं, ये 1 डिवाइड क्या चाहिए मुझे, 1.05 है, स्क्रीन पे देखो, 1 पॉइंट, अरे यार 0.5, बड़ा गेम हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं। हा ये देखा कुछ जादू,
अरे यार दिख जा भाई सही से जादू, ये दिखा 0.952। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जादू इक्वल टू का ही बटन दबाता रहूंगा। दूसरा आ गया, चेक करो 0.907। ओहो, तीसरा, आहा, चौथा 5, इधर 6, 7। अब भैया मदारी का खेल दिखाया है तो कुछ तो देना पड़ेगा है ना। तो बहुत जादू है ये, है ना, खेल ही था एक तरीके से। ये सारी लाइन निकल जाएगी आपकी। डन। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके ये फिगर आ जाएगी। एक मजेदार बात बताऊं, इधर इधर सामने देखो, आएगा आपके कैलकुलेटर में भी आएगा, नकली असली सब में आता है। इधर देखो सामने कैलकुलेटर होना चाहिए मोबाइल पे। ये आपके सस्ते वाले मोबाइल पे फंक्शन काम नहीं करता। सर कैसी बात कर रहे हो, हाँ सीरियसली बोल रहा हूँ, सभी मोबाइल में कैलकुलेटर का वर्जन अलग अलग होता है। तो कुछ अच्छे फ़ोन्स होते हैं उसमें वर्जन काम करता है, पता नहीं, अब चेक कर लेना, आई डोंट नो आपके फ़ोन में काम करे ना करे। बट इधर समझो, फ़ोन में कैलकुलेटर यूज़ मत करना, अलाउड नहीं होता। कैलकुलेटर ही अलाउड होता है एग्जाम में। सामने देखो इधर, तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू एट 5%। इस सबका टोटल करोगे ना तो मजे की बात है 7.7217 ही आएगा, ये इसी के पास आएगा पक्का। तो PVAF का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, सबका टोटल, और ये है प्रेजेंट वैल्यू 5% पे अलग अलग। डन। सर यहां पे अगर डाउन पेमेंट होता तो, हाँ डाउन पेमेंट होता, वैसे इस वाले क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं है। अगर डाउन पेमेंट होता, थोड़ा सा मैं डाउन पेमेंट का भी डिस्कस कर दूं, अगर इस वाले क्वेश्चन में डाउन पेमेंट पकड़ ले तुमको तो फिर कैसे काम करोगे। हाँ ये लो जी, अगर इस वाले क्वेश्चन में डाउन पेमेंट आ जाता तो हम क्या करते, जैसे उसको लिखते 0, यहां पे डाउन पेमेंट लिखते जो क्वेश्चन में होता, वैसे इस वाले में है नहीं, ये डाउन पेमेंट होता। हमेशा 0 में जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए ही है, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करके आता वो हम यहां पे लिख देते, वैसे इस वाले क्वेश्चन में है नहीं। क्लियर है जी? चलो, तो ये हो गया हमारा एन्युटी मेथड। मैंने बहुत डेप्थ में बताया, इतना डेप्थ में तो आपकी किसी किताब में भी गिवन नहीं है, बट मैंने काफी डिस्कस कर लिया डिटेल में। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 7, ये टोटल कैश प्राइस निकालना है। वैसे एग्जाम्पल नंबर 3 सेम उठा लिया मैंने, ताकि आपके दिमाग से वहम हट जाए कि सर आप तो पता नहीं क्या बता रहे हो। रामलाल ने एक कार खरीदी, हायर परचेज पे डाउन पेमेंट 80,000 की पेमेंट की है, 3 इंस्टॉलमेंट है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। अब यहां पे PVAF का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? PVAF का फॉर्मूला वही काम करेगा जहां पे इंस्टॉलमेंट बराबर हो, सेम अमाउंट हो, अमाउंट सेम नहीं है, समझ गए? तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात और बता दूं, PVAF वहां मतलब या ये जो तरीका है ये वही लगेगा, जो ड्यूरेशन है वो बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले 6 महीने में दे दिया फिर 1 साल में दिया, गड़बड़ हो जाएगा वो, ऐसा नहीं है। वैसे इतना टिपिकल टाइप नहीं आएगा तुम्हारे केस में। और इंस्टॉलमेंट की जो ड्यूरेशन है वो बराबर रखी जाती है, मंथली भी हो सकता है, तो मंथली में जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो 1/12 कर देंगे। ठीक, चलो तो इसको हम टेबल से ही करेंगे। मैंने अभी बोला था जब भी कभी किसी क्वेश्चन में डाउन पेमेंट हो तो उसको क्या कर देंगे, ईयर 0 लिखेंगे, ये डाउन पेमेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 20% पे लेंगे। तो मैं क्या इसको डायरेक्ट लिख दूं, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/1.20, मतलब बोला था ना 1 + 0.2 लिखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 1/1.20 आएगा ये, ठीक है। आगे अगर हम लोग इसको देखें तो ये कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ पे सामने कैलकुलेटर पे, तो ये आ गया। मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या है डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/1.20। अभी मैंने इक्वल टू का बटन नहीं दबाया है, अभी दबा रहा हूँ। ये इक्वल टू का बटन दबाया तो क्या आ गया, जल्दी बोलो, 0.833। फिर बिना कुछ किए इक्वल टू का बटन दबाना है तो 0.694, फिर इक्वल टू का बटन दबाना है 0.578। बहुत ज़बरदस्त जादू है ये, ठीक है। 70,000 इंटू 0.833 ये करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा 58,310। ये 80,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 ही आएगा।
फिर 70,000 को मल्टीप्लाई करो 0.694 से, तो ये आएगा 48,580। ये 60,000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.578, तो ये आएगा 34,680। अब एक बात पता है क्या समझाना चाहता हूँ, आज से 3 साल बाद जो 60,000 पे आप पे करोगे एक तरीके से, या मान लो आप हायर एक तरीके से हायर सेलर हो, तो तुमने किसी को 60,000 पे जो है वो एक तरीके से 3 साल बाद तुम्हें वो मिलेंगे तुम्हारा पैसा, तो जो 3 साल बाद मिलेगा उसकी आज के डेट में वैल्यू 34,680 रुपीज है। हाँ, इसी को बोलते हैं जो आज तुम 34,000, इसको दूसरी लैंग्वेज में समझो, अगर आज तुम 34,680 रुपीज बैंक में जमा करोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% का है, तो आपको 3 साल बाद 60,000 पे मिलेंगे। इसको ऐसे समझ लो, बात वही है। अगर 58,310 आज जमा करते हो बैंक में और बैंक तुम्हें 20% का ब्याज देता है 1 साल का, तो 1 साल बाद तुम्हें 70,000 पे मिलेंगे। इसको ऐसे समझ लो, समझ गए? तो इस सब का टोटल करते हैं, ये 80,000, 58,310, फिर 48,580 प्लस 34,680, इस सब का टोटल करेंगे तो 2,51,000। मुझे लगता है मैंने कहीं गलत कर दिया क्या? नहीं गलत नहीं किया, ठीक है। ये 80,000, 58,310, फिर 48,580 एंड 34,680, ये जो आ रहा है 2,21,000, 2,21,570, जो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने कैलकुलेट किया था, जरा उसको भी चेक कर लेते हैं कि 3 में हमने क्या कैलकुलेट किया था। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है और 3 का जो आंसर है वो 2,21,667 है। तो 2,21,000, हमारा 570 आ रहा है, ये 667 है, 667, तो कोई 70 कितने रुपए का फ़र्क है? ये 17 रुपये का यहाँ पे और 30 रुपये का, 47 रुपये का फ़र्क है। कोई इतना फ़र्क चलता है अप्रॉक्स में, समझ गए? तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो सर अगर एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमें कौन सा मेथड अपनाना चाहिए? एन्युटी मेथड अगर बोलेगा तभी अपनाना, नहीं तो मत अपनाना। 5, 6 एंड 7 है VA, एक तो ये करना है। और ध्यान से सुनो, आपके पास ये क्वेश्चन का एक तरीके से लिस्ट मिल गई होगी आपको। जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन में हैं बुक होगी उन लोगों के पास, नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता देंगे हम आपको। तो ये 1 से लेके ये 5 तक के क्वेश्चन यू कैन डू इट योरसेल्फ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ये आपको और बनाने हैं। बना लोगे? यस सर। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज वाली क्लास को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। तो मजा आ गया? मजा आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आज वाली जो वीडियो है आपको बहुत मजा आया होगा। फिर रिमाइंड करा दूं, अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिर्फ 825 रुपए पर मंथ या इससे भी कम है, क्योंकि आप अगर डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे तो इससे भी कम फीस में आप ये सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो ले सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।